तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफाइड जीएस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में कल अपना पूरा इंटीरियर ऑफ द अर्थ खत्म कर चुके थे, ठीक, जिसमें क्रस्ट, मेंटल कोर हमने सब अच्छे से पढ़ा था, सारी डिसकंटिन्यूटी बिल्कुल बहुत हमने अच्छे से पढ़ी थी। ठीक, फिर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं क्रस्ट में, जैसे सियाल, आपका मेंटल में आपका सीमा, मतलब उस पे ट्रिक के हिसाब से कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, मेंटल में आपका सिलिकॉन और मैग्नीज, और कोर में आपका नाइफ बोले तो निकल और फेरस। ठीक, आज उसके आगे हम अपना कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ का, वो है वॉल्केनो एंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। देखो, ये जो सीरीज में चला रहा हूँ ज्योग्राफी के लिए ना, ये आपके बहुत बढ़िया होने वाली है। भले चाहे क्लास 12 को ले लो, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए को ले लो। देखो, यूपीएससी जितने भी अपने एग्जाम्स लेता है ना, वो कोई बड़ी चीज कहीं और से उठा के नहीं देता। वो एनसीईआरटी से जनरली अगर आप चीज देखोगे तो एनसीईआरटी से ही उठा के देता है। ठीक, थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर उधर कर देता है, पर जैसे मेनली जो डिफेंस एग्जाम हो गए वो तो डिट्टो, मतलब अगर ये ऐसा बाय निकल एंड आयरन लिखा है तो वो यही का यही उठा के वापस रख देता है। ऐसा डिफेंस एग्जाम में तो वो खैर ऐसा करता है। ठीक, इसलिए मैंने सोचा कि एनसीईआरटी की सीरीज बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज सपोर्ट करिए यार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का टॉपिक, वोल्केनोज एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। देखो, हमने ना पिछले टॉपिक में देखा था कि तीन चीज होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। मेंटल में फिर दो चीज पड़ी थी, लोअर मेंटल, सॉरी, एक लोअर मेंटल और एक अपर मेंटल। अपर मेंटल में एक चीज होती थी एस्थेनोस्फीयर, एक लेयर होती थी एस्थेनोस्फीयर। ठीक, अपर मेंटल को बोलते थे एस्थेनोस्फीयर। उसमें हमने बोला था कि सर, एस्थेनोस्फीयर जो है वो मॉल्टन स्टेट में पाया जाता है, मतलब थोड़ा लिक्विड थोड़ा सॉलिड, तो हम उसे मॉल्टन स्टेट में बोलते हैं। ठीक, इन शॉर्ट बोलो लिक्विड स्टेट में पाया जाता। तो उसी लेयर से जो चीज जो निकलता था हम उसको बोलते थे मैग्मा। उसी की वजह से जो आपको वोल्केनो होता है ना, वोल्केनो से जो निकलता है ना, वो कहाँ से निकलता है? आपके एस्ट्रोनोस्फेयर से ही निकलता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। You may have seen photographs or pictures of volcanoes on a number of occasions. A volcano is a place where gaseous, ashes, or molten rock material, lava, escape to the ground. ठीक, a volcano is an active volcano if the materials mentioned are being released or have been released out in the recent past. The layer below the solid crust is mantle. ठीक, ये लेयर कहाँ होती है? सॉलिड क्रस्ट के नीचे, मतलब मेंटल में होती है। ये जो मैग्मा जो होता है ये कहाँ से निकलता है? ये सॉलिड क्रस्ट के नीचे मेंटल लेयर होती है, उसमें से निकलता है। ठीक, अब देखो एक चीज आपको बताता हूँ कि मान लो, जैसे कि हमने क्या बोल दिया कि मान लो आपका वॉल्केनो। ठीक, अब आपका यहाँ पे जो है ना, यहाँ से जो अभी तक यहाँ पे जो था, मतलब इसके बीच में अंदर जब रहता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा, जो भी रहता है मॉल्टन स्टेट में। और फिर जब धीरे धीरे करके जब वो बाहर फूटता है, तब हम इसको क्या बोलते हैं सर आपको? तब हम इसको बोलते हैं आपके लावा। बात समझ आ गई? मैग्मा और लावा में कोई दिक्कत नहीं। मैग्मा जब अंदर हो तब बोलते हैं, और लावा जब आपका बाहर निकल जाए फूट के, तब हम उसको लावा बोल देते हैं। ठीक, फिर क्या बोलता है? It has higher density than that of the crust. The mantle contains a weaker zone called asthenosphere. तो मेंटल में क्या था? एक वीकर जोन था जिसको हम क्या बोलते थे? एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। इट इज फॉर्म this that the molten rocks materials find their way to the surface. The material in the upper mantle portion is called magma. जो मटेरियल रहता है जो मेंटल में ही मेंटल पोर्शन में ही प्रेजेंट रहता है, हम उसको मैग्मा बोलते हैं। वंस इट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द क्रस्ट और इट रीचेस द सरफेस, इट रिफर्स टू एज लावा। जब सर वो मैग्मा निकल जाता है बाहर, तब हम उसको क्या बोल देते हैं? लावा बोल देते हैं। द मटेरियल्स दैट रीचेस द ग्राउंड इंक्लूड्स लावा फ्लोज, pyroclastic debris, volcanoes, bomb, ashes, dust, gases such as nitrogen compound, sulfur compound, एक माइनर का अमाउंट ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड आर्गन। अब वो ये बोल रहा है कि सर जब आपका लावा निकलता है, जब आपका लावा निकलता है यहाँ से, तो सिर्फ और सिर्फ लावा नहीं, वो बहुत सारी चीजें निकलता है, जैसे कि बहुत सारी डेब्रिस, जो कचरा होता है वो। वॉल्केनिक बॉम्ब मतलब ऐसा नहीं कि भैया कोई बॉम्ब निकल गया है वो। ठीक, वॉल्केनिक बॉम्ब मतलब वो एक अलग सा दूर से कहीं गिर जाता है, तो जाके बाद में सॉलिड स्टेट में बन जाता है। ठीक, तो उसी को हम बोलते हैं वोल्केनिक बॉम्ब। ठीक सर, और क्या बोलता है आपको? फिर डस्ट निकलती है, गैसेस निकलती हैं, और कुछ कंपाउंड्स भी निकलते हैं नाइट्रोजन जैसे, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, और जैसे थोड़ी मोटी मात्रा में क्लोरीन भी होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है और आर्गन होता है। बात समझ में आ गई सर? ठीक, अब हम बात करते हैं वॉल्केनोज की। Volcanoes are classified on the basis of nature or eruption and the form developed at the surface. ठीक, अब देखो, वॉल्केनोज जो होते हैं ना,
अब इतना समझो कि वॉल्केनो में से जो निकलता है वो सभी वॉल्केनोज में से निकलता है। जैसे वो जो मैग्मा होता है बाहर के अलावा सभी वॉल्केनोज में से निकलता है। बस हम उसको इस बेस पे क्लासिफाइड करते हैं कि वो अपने अगल बगल जो है वो सरफेस कैसा बना ले रहा है। अगर थोड़ा अलग सा बना रहा है तो उसको हम दूसरा नाम दे देंगे, कुछ डिफरेंट बना रहे हैं तो उसको डिफरेंट नाम दे देंगे। ठीक, इसी चीज में पहला आपका आता है शील्ड वॉल्केनो। देखो नाम ही आपको डिस्क्राइब करेगा कि शील्ड वॉल्केनो। तो जो जो लावा बाहर निकल के थोड़ा शील्ड शेप का शेप बना लेगा उसी को हम बोल देते हैं शील्ड वॉल्केनो। बेरिंग द बसाल्ट फ्लोस, इसके अंदर क्या होता है, बसाल्ट होता है। द शील्ड वॉल्केनो आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वॉल्केनोज ऑन द अर्थ। द हवाइन वॉल्केनोज आर द मोस्ट फेमस। इसका एक एग्जांपल उन्होंने क्या दे दिया, हवाइन वॉल्केनोज। ठीक, इसका शील्ड वॉल्केनोज का। हवाइन वॉल्केनोज आर द मोस्ट फेमस एग्जांपल। दीज वॉल्केनोज आर मोस्टली मेड अप ऑफ बसाल्ट। ये वॉल्केनोज किससे बेसिकली किससे बने होते हैं, बसाल्ट से। टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड। देखो बसाल्ट मतलब वो होता है कि इस टाइप का लावा ना बस खाली फैलता है, ऐसा तेजी से एकदम फूट के नहीं वो होता है। इस टाइप का लावा जैसा अगर निकलता है तो बस वो फैलता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, उसको बोल देते हैं हम बसाल्ट। ठीक, फॉर दिस रीजन दीज वॉल्केनोज आर नॉट स्टीप। स्टीप मतलब आप जैसे ये समझो कि सपोज के लिए वॉल्केनो, तो स्टीप मतलब वो एकदम फट के वहीं पे नहीं गिर जाएगा। ठीक, वो बहता रहता है, बहता रहता है। दे बिकम एक्सप्लोसिव इफ सम हाउ वाटर गेट्स इनटू द वेंट। ये एक्सप्लोसिव उतने तो नहीं होते पर हो जाएंगे अगर पानी इसमें जाएगा, जैसे बारिश के टाइम पे अगर कुछ बात करें तो। ठीक, अदरवाइज दे आर कैरेक्टराइज बाय लो एक्सप्लोजिविटी। ठीक, सॉरी, otherwise they are characterized by low explosivity. The upcoming lava moves in the form of fountain and throws out the cone at the top of the vent and develops into cinder cone. ठीक है, अब समझो आप। देखो उसने क्या बोला सर, सबसे पहले किसकी बात करी गई आपकी, कौन सा वॉल्केनो था आपका, शील्ड वॉल्केनो। देखो मान लो ये आपका लावा है, तो क्या होता है, सॉरी सॉरी ये थोड़ा सा अच्छे डायग्राम बना दे अपन। ये आपकी पाइप है, ठीक, जहां से अंदर से पूरा मैग्मा आएगा। सर ये आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब ये क्या करता है, जैसे मान लो ये आपका सरफेस है, ठीक, तो ये ना ये बस ऐसे ऐसे यहाँ करके फैलता जाता है, ये गया निकला फैलता है, ये एकदम एक्सप्लोसिव होकर एकदम ऊपर नहीं उठता है, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक, ये बस हल्का 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 से निकल के यहाँ पे फैलता रहता है। और जब फैलता रहता है ना, तो एक टाइप की ऐसे शील्ड बना लेगा। कैसे बना लेगा, ऐसे एकदम ऐसा शील्ड बना लेगा, इसलिए इसको क्या बोला था, शील्ड वॉल्केनो। और सेंटर कोन मतलब कि जैसे मान लो ये इतना हो गया, अब ये सूख गया। अब जब यहीं से जब दूसरा वॉल्केनो निकलेगा, तो ये जो थोड़ा ढक्कन टाइप का बन जाता है ना, इसको भी फेंक देता है, इसको भी उठा के, मतलब जब तेजी से निकलता है हल्का फुल्का तो इसको भी उठा के फेंक देता है। तो आपका जो वॉल्केनो बनता है वो हल्का फुल्का कुछ ऐसा दिखने लगता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंडर कोन टाइप का बोलते हैं। देखो ये आपको कुछ ना ऐसा कुछ टाइप का दिखता है। जैसे एक मिनट थोड़ा रुकिएगा, ये देखिए, ये आपके वेंट से निकल रहा है, ये मैग्मा चैम्बर से निकल रहा है। ठीक, अब ऐसा करते करते एकदम ऐसा शील्ड वॉल्केनो टाइप का बना लेता है। ठीक, इसे को क्या बोलते हैं हम, शील्ड वॉल्केनो बोलते हैं। ठीक सर, जो कि बसाल्ट होता है, बसाल्ट मतलब इतना समझो, बसाल्ट है तो वो बहुत सिर्फ बहता रहेगा, वेरी फ्लूइड रहता है, वो उतना इरप्ट नहीं होता, सिर्फ बहते 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 पूरा निकल जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई सर शील्ड वॉल्केनो के बारे में। ठीक है, अब अपन सेकंड नंबर की बात करते हैं, जो कि क्या बता रहे हैं सर आपको, कंपोजिट वॉल्केनोज बता रहे हैं। These volcanoes are characterized by eruptions of cooler and more viscous lavas the basalt। देखो अब ये इस टाइप के वॉल्केनोज क्या होते हैं, जब वही बसाल्ट कूल हो जाता है अंदर ही अंदर, तो फिर जब मान लो कूल हो गया, वो थोड़ी देर रुक गया, फिर बाकी के अंदर जब प्रेशर मारते हैं तो एकदम तेजी से बाहर निकलता है। कैसे सर, मान लो ये आपका है, ठीक, ये आपकी स्टीप है। अब यहीं पे मान लो कूल होकर निकल गया, पर बाकी के जो अंदर मैग्मा उनको तो बाहर निकलना है, तो जब प्रेशर डालते हैं तो एकदम तेजी से फट के बाहर ऐसा आ जाता है। ठीक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट वॉल्केनो। दीज वॉल्केनोज ऑफन रिजल्ट इन एक्सप्लोसिव इरप्शन। ये बहुत तेजी से एक्सप्लोसिव इरप्शन करते हैं। ठीक, along with lava, large quantities of pyroclastic materials and ashes find their way to the ground. This material accumulates in the vicinity in the vent opening leading to formation of layers and this makes the mounds appear as composite volcanoes। मतलब कि सर क्या बोलना चाह रहा है कि देखो, इसे फोटो भी दी है, ये देखो, मान लो सर ये आपका स्टीप है, ये आपकी मान लो ये धरती पृथ्वी आपकी क्रस्ट है। ठीक, ये आपका स्ट्रीप है जहां से मैग्मा जाएगा। अब सर ये जा रहा है, जा रहा है, ये बहुत तेजी से एक्सप्लोड हुआ, तो एक्सप्लोड होने के बाद कहीं दूर नहीं जाता है, ये यहीं पे ऐसे गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है। ठीक, ये भी ऐसे गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। और आप देखोगे तो एट द टाइम ये कुछ टाइम बाद कैसा बना लेगा, ये कुछ टाइम बाद ऐसा माउंटेन टाइप का बना लेगा, एक्सप्लोड होकर फट से बस वहीं पे गिरता जाता है, वहीं पे गिरता जाता है।
ठीक, तो कुछ टाइम बाद देखोगे ये कैसा बना लेगा, ये माउंटेन टाइप बना लेगा। ठीक, तो कैसा फॉर्मेट कर लेता है ये, लेयर टू लेयर फॉर्मेट, लेयर पे लेयर फॉर्मेट करके एक माउंट की तरह दिखने लगता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट वॉल्केनो। बात समझ में आ गई सर। पहला वाला शील्ड वॉल्केनो जो कि शील्ड की तरह बनाता है, दूसरा कंपोजिट जो कि बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव फटता है और धीरे धीरे माउंट का शेप ले लेता है। ठीक सर। तीसरा बात करते हैं हम सर कैल्ड्रिया की। ठीक, फिर ये तीसरा क्या बोलता है, दीज आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ द अर्थ वॉल्केनोज, दे आर यूजुअली सो एक्सप्लोसिव दैट व्हेन दे इरप्ट they tend to collapse on themselves rather than building any tall structure. The collapsed depression are called caldras. ठीक, caldras. Their explosiveness indicates that the magma chamber supplying the lava is not only huge but is also in close vicinity. देखो क्या बोला सर इसमें कि मान लो इसने ये बोला कि सर जैसे कि ये आपका स्टीप है, ठीक, यहाँ पे आपका वॉल्केनो, वॉल्केनो जा रहा है तो इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है कि जब ये फटता है तो सर ये अपने आप ही गिर जाता है, इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है कि जैसे ही इतनी ऊपर जाएगा तो वापस अपने नीचे आ जाएगा। तो भैया जब कोई चीज होती है, मान लो सिर्फ निकला कहाँ से, इतना सा, ध्यान से समझना, रुको आपको अच्छे से बनाई देते हैं। देखो मान लो ये आपकी क्रस्ट है, ठीक, ये स्टीप है। अब क्लोज विस्कोसिटी मतलब होता है कि आपका जो मैग्मा है ना वो यहीं कहीं इर्द गिर्द है, जहाँ से ये गरम गरम पूरी जाती है। अब जब मैग्मा यहाँ से निकल रहा है तो बहुत तेजी से एक्सप्लोसिव में निकला, तो जब एक्सप्लोसिव में निकल के नहीं अपने ऊपर ही गिर जाता है, ये एक्सप्लोसिव निकल के अपने ऊपर गिर जाता है। जब अपने ऊपर गिरता है ना तो एक एक गहरा सा गड्ढा बना लेता है। कैसा गहरा सा गड्ढा बना लेता है अपने ऊपर ही, दम से अपने ऊपर ही गिर के गहरा सा गड्ढा बना लेता है। ये जो शेप क्रिएट करता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कैल्डेरा वोल्केनो बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैल्डेरा बोलते हैं। ठीक सर। क्या बोलता है, दे कोलैप्स, दे इरप्ट, दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्फ रादर देन बिल्डिंग एनी टॉल स्ट्रक्चर। वो कोई स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर नहीं बनाता, वो अपने ऊपर ही गिर जाता है। जैसे अगर मैं आपको अभी दिखाऊं कि कैल्डेरा वोल्केनो, सर्च कर लेते हैं हम यार। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए, हाँ, कौन सा बेहतर है, ये सही है। देखो, देखो सर इसने क्या किया, जब यहाँ से मान लो यहाँ कहीं से इरप्ट हुआ होगा, तो जब ये इरप्ट हुआ तो इतनी तेज इरप्ट हुआ कि अपने ऊपर ही गिर गया, और अपने ऊपर जब गिरा तो इसने एक बहुत बड़ा गड्ढा बना लिया। ठीक सर, ये देखो ये सब जो आपको दिख रहे हैं, ये देखो ये इरप्ट हुआ और इतनी ज्यादा तेज इरप्ट होता है कि कोई और स्ट्रक्चर न बनाने के बजाय ये अपने ऊपर ही इरप्ट हो जाता है। ये तो बाकी जो माउंटेन टाइप बनी है अपने ऊपर ये अगल बगल के वो सब है। ठीक, बात समझ आ गई सर, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैल्डेरा बोलते हैं। ठीक, और जब देखो जब यही चीज सूख जाती है ना तो उसी के अंदर पानी बच जाता है, तो जैसे ये इसने सर गड्ढा बना लिया, ठीक, अब मान लो ये कुछ टाइम बाद सूख जाएगा, तो अब बारिश के कारण इसी के अंदर पानी भर जाएगा, तो हम इसी को क्या बोलते हैं, कैल्डेरा लेक बोल देते हैं, जो कि शायद आपके कहीं महाराष्ट्र में कहीं है यार। ठीक है, इमेज दिखा दे तो रुको मैं सर्च कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिए, ये देखो ये जितने भी लेक दिख रहे हैं अपने आपको, ये कैल्डेरा वोल्केनो लेक्स ही है। ठीक है, ये देख लो जैसे आप, ये देखो इतना बड़ा हो जाता है, इतना ज्यादा बड़ा गड्ढा होता है कि जब पानी भराता है तो पूरा लेक जैसा, लेक जैसा बन जाता है। ठीक सर, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैल्डेरा बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव यही होता है। बात समझ आ गई। अरे यार, अपन यार कंपोजिट यार दिमाग कर रही है, वही तो सोचो यार, आधी आधी चीजें हो रही है। देखो ये अपन लोगों ने कंपोजिट वेल यार आधा छोड़ दिया। देखो सॉरी यार, रियली सॉरी। कंपोजिट वेल एक बार पूरा कर लेते हैं। इंडिविजुअल फ्लो में एक्सटेंड फॉर 100 किलोमीटर। देखो बस इतना समझो, कंपोजिट वोल्केनो तो अपने को समझ में आ गया था सर, बहुत एक्सप्लोसिव होकर माउंटेन रेंज बना लेता है। तो हमारा जो डेक्कन ट्रैप है, मतलब सर डेक्कन ट्रैप मतलब ये जो अपना इंडिया है और ये सेंट्रल है, इसी को बोलते हैं हम डेक्कन ट्रैप। तो जो डेक्कन ट्रैप बना है ना वो किसकी वजह से बना है, ये इसी क्या बोलते हैं आपको, कंपोजिट वोल्केनो की वजह से आपका डेक्कन ट्रैप बना है। ठीक, फ्रॉम इंडिया प्रेजेंटली कवरिंग मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र प्लेट्यू एज मच लार्जर फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। ठीक, क्योंकि भैया बसाल्ट था तो ये बहता गया, मतलब माउंटेन तो इसने बना तो लिया और साथ ही साथ ये एक्सट्रीमली सॉरी, अरे एक्सट्रीमली सॉरी, दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब है। ये सर इसके नीचे वाला हमने कंपोजिट वेल सर आपको उतना ही था।
हमने कैल्डेरा वोल्केनो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वोल्केनो अभी जो भूल मैंने बताया, अभी बस कैल्डेरा वोल्केनो हमने सर कंप्लीट कर लिया, जो कि कैल्डर लेक बना लेती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सर आपका फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। ठीक, ये भी देखो इसमें क्या होता है, दीज वॉल्केनोज आउटपुट हाईली फ्लूइड लावा दैट फ्लोज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक, अब इसमें भी सर क्या आ जाएगा, बसाल्ट वाली चीज आ जाएंगी, थिक बसाल्ट लावा। कि सर ये भी वॉल्केनो ऐसा होता है क्योंकि बहुत बहुत दूर तक एक बसाल्ट एक टाइप का बहता रहता है। मतलब जैसे मान लो, अगर ये मान लो लावा है, ठीक, यहाँ से अगर इरप्ट हुआ तो मोस्ट एक्सप्लोसिव तो नहीं होता, पर जब इरप्ट होता है ना, तो ये इसके जो लावा है बहुत दूर तक बस बहते जाते हैं, एकदम फ्लड की तरह दिखते हैं। ठीक, एकदम फ्लड की तरह दिखते हैं। ठीक, that flows for long distance. Some part of the worlds are covered by thousands of square kilometer of thick basalt lava flows. ठीक है, there can be a series of flows with some flows attaining thickness of more than 50 meter. Individual flow may extend of hundred of kilometer. The Deccan Trap, अब देखो अब इसकी बात आई कि सर आपका जो डेक्कन ट्रैप है वो किससे बना है, सर आपका फ्लड बसाल्ट वोल्केनो से ही बना है। क्योंकि सर ये बहता गया तो ये जो आपका इंडिया है, ये जो सेंटर पार्ट आता है आपका, ठीक, ये सेंटर पार्ट आपका किससे बना है, फ्लड बसाल्टिक वोल्केनो से ही बना है। ठीक, प्रेजेंटली कवरिंग मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र प्लेट्यू एज मच लार्जर फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। इट इज बिलीव दैट इनिशियली द ट्रैप फॉर्मेशन कवर्ड एज मच लार्जर एरिया देन दी प्रेजेंट। ठीक सर, बात समझ आ गई, सॉरी सर वो पहले आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला अपना कौन सा है, मिड ओशनिक रिज वॉल्केनोज। मिड ओशनिक रिज वॉल्केनो क्या है, तो सर ये वॉल्केनो ना आपका ओशन के अंदर होता है। मतलब कि सर ओशन के अंदर कैसे, मान लो ये आपका वाटर है, ठीक, यहाँ पे आपका वॉल्केनो है, मान लो सी बेड है। तो जब आपका वॉल्केनो तो सर ऊपर ज्यादा ऊपर तो जा नहीं जाएगा, पानी है सर, ये गर्म है तो उसको रोक ही देता है। तो आपका जो वॉल्केनो वो ऐसे ऐसे फॉर्म में जाता जाता है। ठीक, इस फॉर्म में बहता रहता है, मतलब बहता रहेगा, फिर एक के ऊपर एक शेप दूर जाता रहेगा, शेप बनाता रहेगा। तो ये जो दिखता है ये एक टाइप का रिज टाइप का दिखता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मिड ओशनिक रिज वॉल्केनो बोलते हैं। ठीक, these volcanoes occur in oceanic areas. There is a system of mid-ocean ridge more than 70,000 kilometers long that stretches through all the ocean basins. ठीक, the central position of this ridge experience frequent eruption. We shall be discussing this in detail in the next chapter. ठीक, वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। बस आप इतना समझो कि मिड ओशनिक रिज कहाँ होता है, ओशन के अंदर होता है, जो कि जब इरप्ट होता है तो एकदम एकदम एक्सप्लोसिव तो नहीं होता, पर उसी के अगल बगल शेप माउंटेन टाइप शेप बना लेता है, छोटे छोटे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओशनिक रिज बोलते हैं। ठीक सर, बात समझ में आ गई सर। हमने कुछ तरीके के वोल्केनोज पढ़े हैं। ठीक, वोल्केनो मतलब पहले मैग्मा होता है, फिर बाहर निकलता है तो लावा होता है। फिर आया हमारे सबसे पहले शील्ड वोल्केनो, जो कि उतना एक्सप्लोसिव तो नहीं होता है, पर हल्का सा एक्सप्लोड होके वो बस दूर तक फैलता है, जिसमें बसाल्ट पाया जाता है। ठीक, बसाल्ट दूर तक जाता रहता है, फ्लो करता रहता है। ठीक, तो फ्लो फ्लो करते करते वो एक शील्ड बना लेता है। ठीक, बाद में अगर वो वापस से होता है तो वो एक सेंटर कोन की तरह डेवलप कर लेता है। फिर हमने सर बात करी कंपोजिट वेल्कोनो। कंपोजिट वेल्कोनो सर बहुत ज्यादा इरप्ट होता है। जब वो इरप्ट होता है तो वो गिरता रहता है और एक माउंटेन शेप बना लेता है, उसी को हमने क्या बोल दिया, कंपोजिट वॉल्केनोज बोल दिया। ठीक, फिर हमने तीसरी बात करी सर आपकी कैल्डेरा वॉल्केनोज की बात करी। कैल्डेरा वॉल्केनो सर इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है कि वो जैसे ही इरप्ट होता है तो अपने ऊपर ही गिरा लेता है, और जब अपने ऊपर लावा गिरा लेता है तो बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। ठीक, उस बड़ा गड्ढा मान लो जब सूख जाता है तो वहाँ पे अगर पानी भरा जाए तो हम उसी को क्या बोलते हैं, कैल्डेरा लेक बोल देते हैं। फिर हमने बात करी सर फ्लड बसाल्ट प्रोविंस की, जो जब इरप्ट होता है तो इतना एक्सप्लोसिव नहीं होता, बस उसकी जो है ना वो बस दूर तक बहता जाता है, तो आपके लैंडफॉर्म पे लेयर लेयर कवर होती जाती है। ठीक, और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी फिर वो जब बाद में सूख जाती है तो वही वही सूख के हमारी क्या बना देती है, वो उसने सूख के हमारी क्या बना दी, डेक्कन ट्रैप। इतना समझो कि डेक्कन ट्रैप आपकी किससे बनी है, फ्लड बसाल्ट से बनी है। ठीक, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस से बनी है। फिर हमने बात करी सर मिड ओशनिक रीज वॉल्केनो, जो कि आपका किस में होता है सर, वाटर में होता है। ठीक, वाटर में आपका मिड ओशनिक वॉल्केनोस पाया जाता है। अब हम बात करते हैं सर, ये तो हमने बात कर दी बाहर की, कि सर आपका वॉल्केनो जब फटता है तो कैसा दिखता है। अब हम सर बात करते हैं कि वॉल्केनो के अंदर भी जो कुछ हरकतें होती हैं उसको हम देखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव फॉर्म। ठीक, पढ़ते हैं, द लावा दैट इज रिलीज ड्यूरिंग वॉल्केनो इरप्शन ऑन कूलिंग डेवलप्स इनटू इग्निशियस रॉक। देखो, जब आपका लावा रिलीज होता है, ठीक, जब आपका लावा रिलीज हो गया तो कूल होने के बाद, जैसे मान लो लावा बाहर निकल गया, जमीन पर आ गया, अब वो कुछ सालों बाद जब कूल हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हम उसी को क्या बोलते हैं, इग्निशियस रॉक बोल देते हैं। द कूलिंग में टेक्स प्लेस इधर ऑन रीचिंग द सरफेस और ऑल्सो वाइल द लावा इज स्टिल इन द क्रिस्टल पोर्शन। मतलब कि सर जब लावा निकलता है, जैसे मान लो ये आप करते हैं, ठीक, ये आपकी स्टीम, अब सर लावा निकल रहा है तो अगर वो इधर होके सूख जाए तो हम उसको क्या बोल देंगे, इग्निशियस रॉक। पर जरूरी नहीं कि वो बाहर ही निकले, वो अगर अंदर ही अंदर कहीं कहीं और भी निकल जाता है। जरूरी नहीं कि सर अगर मैग्मा निकल रहा है तो एक ही मकसद से निकले कि सर हमें ऊपर जाना है। अगर कहीं उसे वीक पॉइंट दिखता है तो मैग्मा आपका यहाँ से भी रिलीज हो जाता है।
क्रस्ट के अंदर ही अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक सर, उसी की बात को बोल रहा है कि क्रस्टल पोर्शन में हो जाता है। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कूलिंग ऑफ द लावा, igneous rock are classified as volcanic rock cooling at the surface and plutonic rock cooling in the crust। तो igneous rock दो चीज में डिवाइड है। पहला आपका igneous rock, पहले आपका volcanic rocks जो कि बाहर निकलने के बाद सूखते हैं, कूल होते हैं। दूसरा आपका प्लूटोनिक रॉक जो कि अंदर ही अंदर कूल हो जाते हैं। द लावा दैट कूल्स विद इन द क्रिस्टल पोर्शन एज्यूम्स डिफरेंट फॉर्म। अब सर, अब अंदर ही अंदर हो रहा है ना, तो वो, अब देखो सर, जब बाहर होता है तो लगभग लगभग दिख जाता है कि सर वो किसी की दबाव प्रेशर में नहीं है, मतलब खुले आसमान में होता है। पर अंदर ही अंदर ना बहुत प्रेशर होता है अंदर ही अंदर, तो वो अलग अलग शेप लेना शुरू कर देता है। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड इंट्रूसिव फॉर्म। सम ऑफ द फॉर्म्स आर शोन। ठीक, देखो इसने बहुत सारे डायग्राम बना के देखे, मतलब बनाया हुआ है। ये हो गया आपका स्टॉक, सिल्क, डाइक, लेकोलिथ, ठीक, ये फिर बैथोलिथ। ठीक, इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक सर, पहला सर आपका क्या आता है, बैथोलिथ। क्या बोलता है, अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट, of the crust develop in the form of large dome। कैसा बनाता है सर, लार्ज डोम। दे अपीयर ऑन द सरफेस ओनली आफ्टर द denudation process remove the overlying materials। they cover large areas, appear on the surface after the denudational process। They cover large areas and at times assume depth they may be several kilometers। These are granitic bodies। Batholiths are the cooled portion of magma chamber। देखो सर उसने क्या बोला, देखो ध्यान से समझो, इधर बता देते हैं अपन। देखो आपका ये था, ये आपका क्रस्ट है, ठीक, क्रस्ट है। अब हम क्रस्ट के ऊपर की बात नहीं करेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ क्रस्ट के अंदर की बात करेंगे। ठीक, तो देखो ये जो आपका मैग्मा होता है ना, ये खाली इतना सा नहीं, मैं आपको खाली इतना बता रहा हूँ। तो यही मैग्मा अगर अंदर अंदर होता है सर, अब सर अंदर टेम्परेचर ज्यादा है तो कैसे सर हो जाता है कहीं ना कहीं, जब नहीं हो पाता है तो ऐसा नहीं कि सारे पूरे, एक्चुअली गर्म तो सब रहते हैं, पर जब जाता जाता है तो अगर वो सूख जाता है, सूख के जब एकदम डीपर डेप्थ में क्रस्ट के, सर आपका क्रस्ट है, क्रस्ट के एकदम डीपर डेप्थ में जब आपका मैग्मा मैग्मा सूख जाता है, तब हम इसको क्या बोल देते हैं, जब आपको बैथोलिथ, स्पेलिंग देख लेते हैं एक बार। हाँ, बैथोलिथ, बैथोलिथ। ठीक, जब भी आपका कूल डाउन हो जाता है, कौन सर, आपका मैग्मा एकदम डीपर डेप्थ में जब आपका बैथोलिथ कूल हो जाता है, तो आपको किस फॉर्म में बना लेता है, वो आपका कुछ डोम शेप में बना लेता है। ठीक, मतलब कि कुछ ऐसे, देखो ये मान लो आपका मैग्मा है, ठीक, ये आपका जब सूख जाता है बैथोलिथ, तो आपका कुछ ऐसे डोम शेप में डोम शेप में बना लेता है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, बैथोलिथ। ठीक सर, इसी को हम क्या बोलते हैं, बैथोलिथ। बस आपको इतना याद रखना है कि वो डीपर कूल हो जाता है डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट में, किस शेप का फॉर्म हो जाता है, लार्ज डोम के फॉर्म में शेप हो जाता है। इसका मतलब डिनर्जेशन प्रोसेस मतलब ये होता है कि सर जब ये कूल हो गया ना, तो अब जब ऊपर की परत सर बहुत सालों बहुत करोड़ों अरबों सालों बाद जब ये ऊपर की परत हटती हटती जाएंगी, तब आपका बैथोलिथ जो है ना, तब आपको ऊपर ये बैथोलिथ दिखेगा। अभी आप ये भी मान के चल सकते हो कि अभी हम जिस पे हैं, वो भी बैथोलिथ होगा, बहुत पहले बैथोलिथ होगा, फिर इरोजन हुई, सब कुछ हुआ, तब वो बैथोलिथ ऊपर आया। ठीक, ऐसे ये भी बैथोलिथ बहुत टाइम बाद इरोजन जब होगी, तब वो ऊपर अपीयर्स होगा, दिखेगा। ठीक, बैथोलिथ आर द कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर्स। बात समझ में आ गई सर, ठीक है, बैथोलिथ समझ में आ गई। बात करते हैं सर लेकोलिथ। तो लेकोलिथ भी वह यार उसी का भाई होता है, बिल्कुल डिट्टो उसी का भाई होता है। दीज आर लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज। जहां जहां टिक करा उसको याद करना है, उस वर्ड को याद करना है। विथ अ लेवल बेस एंड कनेक्टेड बाय अ पाइप लाइक कंड्यूट फ्रॉम बिलो। इस लाइन को याद करना है, बस इतना सही डिफरेंस है लेकोलिथ और बैथोलिथ में। बैथोलिथ में आपके जो ऊपर थी, ठीक, यहाँ से मतलब ऐसे कोई सच पाइप नहीं थी। पर लेकोलिथ में क्या होगा कि लेकोलिथ मान लो आपका जब इधर जा रहा है, ठीक, आपका मान लो इधर ही से ले लेते हैं, ठीक, आपका लेकोलिथ ना जब यहाँ पे मान लो अगर यहाँ से जमा हो जाएगा, मान लो यही मैग्मा बस कूल डाउन होके अगर उसने डोम शेप बना लिया, और उसके नीचे एक पाइप है, ठीक, जहां से पूरा मैग्मा आ रहा है, मैग्मा आ रहा है, उसने कूल शेप बना लिया, डोम शेप, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, लेथोलिथ बोल देंगे। ठीक, बात समझ आ गई सर, कुछ नहीं बोला उसने। लेकोलिथ जो होता है, सॉरी यार स्पेलिंग उधर गलत लिखी, लेकोलिथ क्या होता है, मान लो आपका क्रस्ट है, यहाँ से ये स्टीप से मैग्मा जा रहा है, पर वो ऊपर ना जाके वो यहीं पे सूख गया, और उसने कैसा बना लिया, डोम शेप बना लिया, तो इसी को क्या बोल देंगे हम, लेकोलिथ बोल देंगे। बात समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत, बैकोलिथ बैथोलिथ
क्या बोलते हैं, बैथोलिथ और लैकोलिथ एक ही है। ये भी डोम शेप बनाता है, ये भी डोम शेप बनाता है। लैकोलिथ में बस आपकी क्या होती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है नीचे, ठीक। कनेक्टेड किससे कनेक्ट होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है बेस पे किससे कनेक्ट होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। इस पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक सर। It resembles the surface volcanic domes of composite volcano, only these are located at deeper depth. It can be regarded as a localized source of lava that finds its way to the surface. The Karnataka Plateau, ये मैंने याद करो, the Karnataka Plateau is spotted with Domial Hills. कर्नाटका पे जो डोमियल हिल्स है ग्रेनाइट का, वो किससे, मतलब किससे बना है वो आपका इसी लैकोलिथ से बना है। मोस्ट ऑफ दीज नाउ एक्सफोलिएटेड आर एग्जांपल ऑफ द लैकोलिथ एंड बैथोलिथ। बात समझ आ गई सर, लैकोलिथ और बैथोलिथ की दो चीज हमने पढ़ ली, लैकोलिथ और बैथोलिथ की। तीसरे पे आते हैं, लेपोलिथ, पैकोलिथ और सिल्स। देखो, चिंता वाली बात नहीं है, जो वर्ड्स है इसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमारा है बैथो, बैथोलिथ, जो कि कूल डाउन हो जाएगा, डोम शेप बना लेगा अंदर ही अंदर। फिर हमने बात करी किसकी, लैकोलिथ की। किसकी बात करी सर, लैकोलिथ की बात करी, ठीक। ये भी सर डोम शेप बना लेगा, बस इसमें इतना है कि इसके बेस में एक पाइप जैसा कनेक्ट होगा, सिर्फ इतना ध्यान रखो, ठीक। बात समझ आ गई, ठीक है। अब आते हैं हम लैपोलिथ पे। एज एंड व्हेन द लावा मूव्स अपवर्ड, अब जैसे जैसे लावा अपवर्ड मूव्स होता है, अ पोर्शन ऑफ द सेम मे टेंड टू मूव इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन wherever it finds a weak plane wherever it finds a weak plane, it may get rested in different forms. In case it develops into a saucer shape concave to the sky body, it is called lapolith. अब देखो क्या हुआ कि सर आपका ना ये स्ट्रीप थी सर, आपका यहाँ से मैग्मा आ रहा था ठीक। पर सर वो जैसे ही आ रहा था ना, तो उसको यहाँ पे कहीं वीक पॉइंट दिख गया। वीक पॉइंट इन द सेंस ये कि जैसे देखो, सपोज के लिए मैं बोलता हूँ कि सर ये दोनों दीवार हार्ड है, तो अगर किसी दो तीन भेड़ को छोड़ दोगे तो बिल्कुल सीधी सीधी आएंगे, क्योंकि आपस में टकरा के नहीं जाएंगे, ठीक। पर अगर यहाँ पे एक गेट खुला होगा, हल्का फुल्का भी गेट खुला होगा, तो दो तीन भेड़ इसमें से घुस जाएंगी, ठीक। यही चीज ऐसा है कि सर मैग्मा जब जा रहा था तो उसको यहाँ पे एक वीक पॉइंट दिख गया, तो सीधे ना जाके कुछ मैग्मा इधर मुड़ गए, सीधे कुछ प्रेशर से तो जा ही रहे, पर कुछ मैग्मा इधर मुड़ गए। अब सर जब इधर मुड़ गए, तो वो कैसा शेप ले लेते हैं, वो कुछ सॉसर शेप का ले लेते हैं, कुछ ऐसा शेप का। कैसा शेप का, ऐसा शेप का, जो कि कॉनकेव होता है स्काई के टुवर्ड्स, ठीक। इट डेवलप्स इनटू अ सॉसर शेप कॉनकेव टू द स्काई, को थोड़ा रब कर दें, कॉनकेव टू द स्काई, इट इज कॉल्ड लेपोलिथ। बात समझ आ गई, नहीं समझ आई, इतना ध्यान दो कि जो सॉसर शेप का होता है और कॉनकेव टू स्काई बॉडी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेपोलिथ बोलते हैं। बस इतनी सी बात समझनी, और कोई भी दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। A wavy mass of intrusive rocks at time is found the base of syncline or the top of anticline is folded igneous rock. Base of syncline or at the top of anticline. फिर से main important. In folded igneous country. Such wavy materials have definite conduit to source beneath in the form of magma chambers. Subsequently develops a batholith. These are called pacholith. ठीक, इतनी बात समझो। नहीं समझाए तो बस इतनी बात समझो कि सर आपके जो क्रस्ट के नीचे ना एंटी सिंक्लाइन भी चीजें होती हैं, ठीक। तो जैसे एंटी सिंक्लाइन मतलब कि एंटी सिंक्लाइन हम ऊपर वाले को, कि एंटी सिंक्लाइन के ऊपर और सिंक्लाइन के बेस पे अगर कुछ कुछ इस शेप में, एंटी सिंक्लाइन के ऊपर और सिंक्लाइन के बेस पे कुछ ऐसे शेप में अगर मैग्मा कूल डाउन हो जाता है, तो उस शेप को हम क्या बोलते हैं सर, उस शेप को हम क्या बोलते हैं, पैको पैको लेथ। बस इतनी चीज है सर, और कुछ भी नहीं यार। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के ऊपर नीचे जो बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं फैकोलिथ, बस। और कुछ मत याद करो, बस, ठीक। आगे बोलता है, द नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज ऑफ द इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक आर कॉल्ड सिल और शीट डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द मटेरियल। अब बस सर वही बात करेगी, अगर फिर से मैग्मा अगर हॉरिजॉन्टल शेप में अगर कूल डाउन हो जाए, अगर ज्यादा मोटा कूल डाउन होगा, मतलब जैसे थिन में, अगर बहुत पतला है, जैसे मान लो सपोज के लिए इसी पे रब कर देता हूँ मैं। देखिए, ध्यान समझो, कोई दिक्कत नहीं। कैंसिल सर। तो जैसे मान लो ये आपकी स्ट्रीप है, ठीक। अब यहाँ से लावा जा रहा है, तो आपका लावा बह के बस इतना इधर आ गया, ठीक।
और खाली उसमें इतनी सी पतली सी अगर सूख गई तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल देते हैं शीट। और अगर यही, अगर बहुत मोटे मोटे पैमाने मतलब बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है और बहुत मोटी लेयर हो गई, इसी की सूख के बहुत मोटी लेयर हो गई, तो इसी को हम क्या बोल देंगे सर, इसी को हम बोल देंगे सेल। क्या बोल देंगे सर, सेल। जो कि कौन से होता है, हॉरिजॉन्टल बॉडीज होती है ऑफ द इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। ठीक, in horizontal intrusive igneous rock, thick, are called cell or sheet depending on the thickness of the material. The thinner one are called sheets and the thicker horizontal deposits called sills. बात समझ आ गई सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टॉपिक क्या है, dikes. When the lava makes its way through cracks and the fissures developed in the land, it solidified almost perpendicular to the ground. It gets cooled in the same position to develop a wall-like structure. Such structure are called dikes. देखो, dikes को दिखाने के लिए ना मैं आपको ये देख देता हूँ। देखो, ये देखो, ये कुछ परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब जैसे मान लो आपका ये क्रस्ट है, ठीक, तो इसके, ठीक, देखो ये क्रस्ट है तो इसके परपेंडिकुलर जो सूख जाता है, मतलब जो मैग्मा कूल्ड हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइक बोल देते हैं। बस इतना समझो आप। ठीक है सर, बात समझ में आ गई होगी आपके। ठीक, एक बार अच्छे से अपन फटाफट रिवीजन कर लेते हैं इंट्रूसिव फॉर्म को। ठीक, देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा सर, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा बैथोलिथ। सर ये आपका डोम शेप में होता है। ठीक, डीपर डेप्थ में पाया जाता है, डीपर डेप्थ में। ठीक, कूल्ड मैग्मा होता है, ये कैसा होता है, कूल्ड मैग्मा। ठीक सर, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लैकोलिथ। सर ये भी इसी का भाई है, ये भी डोम शेप में पाया जाता है। बस इसके बेस पे पाइप कनेक्ट होती है, बेस पे पाइप कनेक्ट रहती है। ठीक, ठीक, पहचाने के बस छोटे छोटे तरीके बता रहा हूँ आपको। ठीक, उसके बाद सर हमने पढ़ा लेपोलिथ। लेपोलिथ, ये सर आपका सॉसर शेप का होता है, और या फिर हम इसे बोलते हैं कॉनकेव टू द स्काई, कॉनकेव शेप टू द स्काई। ठीक, कुछ ऐसा समझो ये। ठीक सर, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा पैकोलिथ। पैकोलिथ, सर ये एंटीक्लाइन के टॉप पे, टॉप टू एंटीक्लाइन एंड बेस टू सिंक्लाइन पे पाया जाता है। मतलब कि ये ऐसा आपका जाता है, तो यहाँ के टॉप पे और यहाँ पे सिंक्लाइन पे अगर मैग्मा रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फैकोलिथ। फिर सर हम किस पे आए, फिर हम सर हम आए इस पे सिल्स पे। सिल्स था ना कि क्या था, स्लिट था कि सिल्स था, ये आपका सिल था, हाँ सिल था। ठीक, सर सिल था। सिल में हमने दो तरीके की बात करी, पहला होता है शीट। शीट जो कि आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में पाया जाएगा, शीट हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में रहेगा। ठीक, जो कि थिन लेयर होगी, कैसी, थिन लेयर ऑफ मैग्मा, मैग्मा। फिर हम सिल उसको बोलेंगे, सिल किसको बोलेंगे, ये भी हॉरिजॉन्टल शेप में रहेगी। पर ये कैसी रहेगी, थिक लेयर की रहेगी। ठीक, ठीक सर। और डाइक जो होगा आपका, डाइक क्या होगा, डाइक सर आपका परपेंडिकुलर रहता है किसके, क्रस्ट के, किसके सर, टू क्रस्ट। ठीक सर, मेन मेन चीज मैंने इतनी लिख दी। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा यार। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो बस के एमसीक्यूज कर लेते हैं। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव इज मोर डिस्ट्रक्टिव, सबसे डिस्ट्रक्टिव कौन सी होती है, सरफेसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वोल्केनोज। ठीक, विच टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन हैव कॉज डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप का कौन फॉर्मेट किया था, फ्लड, फ्लड बेसिन प्रोविंस, याद करता, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। फिर पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर को कौन करता है, क्रस्ट और अपर मेंटल। ठीक सर, व्हाट आर बॉडी वेव्स, बॉडी वेव्स में दो आते थे, एक आता था पी, दूसरा आता था एस, इसको डिस्क्राइब कर देंगे। नेम द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट सोर्स के बहुत बहुत हैं यार, उसको भी लिख देंगे। फिर डेवलप जोन, वाइड टू अर्थ के वेव्स डेवलप्ड शैडो जोन, क्योंकि
वहां पे उसकी वेव्स जाती नहीं थी भैया, क्योंकि पी वेव्स और एस वेव्स जो है वो हर मीडियम में नहीं चलती, कोई सॉलिड में चलता है कोई लिक्विड में, इसलिए उसने शेडो जोन करी थी। ठीक, आई होप ये चैप्टर आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा यार। ठीक, लास्ट क्लास में ना अपन इसके एमसीक्यूज भी करेंगे ये। ठीक, आई होप मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज सपोर्ट करिए यार। ठीक, लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छे से करिए। और आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।